सरकार ने ये प्रयोगशाला बना दिया इस उत्तराखंड को, जो कहते हैं हमें शादी तो नहीं करनी लेकिन मजे सारे चाहिए शादी की। हम अपने बच्चों को ये बताएं कि 18 साल के बाद आप लिव इन में रह सकते हो, आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रीति रिवाज से शादी करो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन यूजिंग लिव इन रिलेशनशिप। आपको लड़का पसंद है, आप शादी करो। तो ये दोनों कानून हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो उत्तराखंड में 27 तारीख को यूसीसी लागू हो गया है, उसमें कई जो नियम जो दर्शाए गए हैं, साथ ही जो दो बिंदु हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप की जो अनुमति दे दी गई है कि सरकारी कानून के तहत उसकी अनुमति दे दी गई है, और साथ ही दूसरा 1 साल के अंदर जो है स्थायी निवास वो दे दिया जा रहा है। इसके चलते जो इन दो बिंदुओं के खिलाफ जो है हल्द्वानी में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। परसों से जो है हस्ताक्षर अभियान, आप देख सकते हैं हस्ताक्षर अभियान जो परसों से शुरू किया गया है, आज इसका तीसरा दिन है। तो चलिए आज यहाँ से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो दो बिंदु है, इसके लिए खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और इसको हटाने के क्या प्रोसेस है, और जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर क्या जो आदेश है वो आएगा। मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति में नहीं है लिव इन रिलेशनशिप। हमारी संस्कृति में है कि भाई शादी करो, आपको लड़का पसंद है, आप शादी करो, कोई मनाही नहीं है। अच्छे से रीति रिवाज से शादी करो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन यूजिंग लिव इन रिलेशनशिप। बाकी ऑब्वियस ही बात है, भू कानून वाली चीज़ मैं भी उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि हमारा उत्तराखंड हमारा एक साथ रहेगा, ये बटेगा नहीं ना जब तक कुमाऊनी, गढ़वाली में, जौनसारी में इस तरीके नहीं बटेगा ना, तो वो चीज़ से गलत है। सब लोग है ना, बाकी स्टेट में देखो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे करते हैं। हमारे स्टेट में ये चीज़ हो गई, ये हो गया, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, ये गलत है। तो हम लोग अगर साथ रहेंगे, सब करेंगे तो सारी चीज़ें होगी। जैसे भू कानून, मूल निवास काफ़ी समय से मांगा जा रहा है, लेकिन वो लागू नहीं किया गया और यूसीसी में ये मुद्दे लागू किए गए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज़ से ना सरकार बोलना नहीं चाहिए, सरकार को जहाँ से फ़ायदा मिलता है वो वही करेगा। अभी यूथ के लिए उन्होंने उस प्रोस्पेक्टिव में सोचा हुआ है कि भाई यूथ हमारे साथ आएगी। यूथ कैसे आएगी जब उनकी मन की बात होगी, तो इसीलिए उन्होंने लिव इन कर दिया। वो उस चीज़ पे नहीं सोच रहे थे। पर यूथ के लिए कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उस बारे में तो गवर्नमेंट बहुत कम सोच रही है। हाँ वो भी है, बट अब देखो इसमें तो क्या कहेंगे, बेरोज़गारी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। आप अगर रोज़गार खुद करना चाहो मेहनत से, तो सब जगह पे आज भी ऐसा नहीं सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, बट अब वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो काफ़ी लोग, जैसे अब जनरल है, जनरल में अभी एक चीज़ अच्छी है, EWS वाला हो गया तो 10% उसमें आ जाता है। अदरवाइज़ आपकी मेहनत है, वो तो कोई आपकी मेहनत छीन नहीं सकता। सर, ये जैसे हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, तो एक बार बता दीजिए कि किस विषय में चलाया जा रहा है? आपको ज्ञात होगा उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हुई है। यूसीसी में 2 प्रावधान हैं, अगर आप कैमरा मैन से कहेंगे तो यहाँ पे 2 प्रावधान हैं। एक है लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे परिवार हैं, जो हमारा विवाह है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको ख़त्म करने का एक पॉइंट है। और दूसरा जो है 1 साल में निवास का जो आपने प्रावधान किया है, उसके द्वारा देश विदेश दूसरे प्रदेश से लोग आएंगे, हमारे संसाधनों को, हमारे रोजगार को, हमारी संस्कृति को रोदेंगे, हमारे संसाधन को उपयोग करेंगे। तो उसके साथ साथ जो उत्तराधिकारी कानून आपने उसमें अटैच किया है और जो आपने विवाह की जो संस्कृति है उसको ख़त्म करने का प्रावधान दिया है, उसका हमारा विरोध है। सर, जैसे आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो ये पहले से भी लोग लिव इन में रहते हैं, तो क्या लगता है यूसीसी लागू होने के बाद उनको कहाँ छूट मिलेगी? फिर पहले जब लोग रहते थे वो सामाजिक दायरे के अंदर रहते थे, उनके अंदर एक समाज का डर पैदा रहता था। हमारा समाज का जो स्ट्रॉन्ग विजन है वो ये कहता है कि आप गलत करोगे तो समाज आपको बहिष्कृत करेगा। अब कानून क्या कहता है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि 18 साल के बाद आप लिव इन में रह सकते हो, आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परिवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने संसाधनों को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उपभोग की वस्तु बन जाओगे। सबसे ज़्यादा जो इसमें अत्याचार होगा वो महिलाओं का होगा, और जो हमारी संस्कृति है, पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, हमारा परिवार है, वो महिलाओं पे टिका हुआ है। उन महिलाओं को ये लोग टारगेट कर रहे हैं ताकि पहाड़ की जो संस्कृति है, पहाड़ के जो परिवार हैं, जो पहाड़ियों के जो मेन पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएं और हम कमज़ोर हो जाएं और यहाँ से पलायन करें, क्योंकि 24 साल में हम पलायन करते रहे हैं और जो बचे खुचे लोग हैं उन पे बाहर के लोगों का कब्जा हो। ये मुख्य मुद्दा है इन कानूनों के द्वारा।
सर जैसे आपने 2 बिंदु बताए, इसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो और जो बिंदु है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दोनों बिंदु यहीं से निकलते हैं। अगर आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उसमें एक प्रावधान है कि अगर आपका बच्चा होगा तो वो सरकारी संपत्ति बन जाएगा और आपकी संपत्ति के ऊपर उसको अधिकार दिया जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी अर्जित की और उसके ऊपर वो आपका कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश से आए, विदेश से आए, कहीं से भी आए, अगर वो बच्चा उनका है तो उसमें प्रॉपर्टी का अधिकारी बनेगा। दूसरा, आप परिवार ख़त्म कर रहे हैं। तीसरा, विवाह की संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। चौथा, हमारे रोजगार को, हमारी भूमि को, हमारे संसाधनों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये दोनों बिंदु से वो जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से एक बहुत दिमाग लगाकर, सोच समझकर ये कानून बनाया गया। मैं आपका ध्यान आज के न्यूज़पेपर पे देना चाहूँगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे संघ प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि अपने परिवार में संस्कार के ऊपर चर्चा कीजिए, यानी परिवार में संस्कार के महत्व पर चर्चा करें। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा, हमारी बेटी ही नहीं रहेगी, हमारा बेटा ही नहीं रहेगा, हमारी बहन नहीं रहेगी, तो हम किसका संस्कार देंगे? आज आप देखिए, हम परिवार में अपना अभिमान मानते हैं बेटी को, हम बहुत गर्व करते हैं कि मेरे घर में बेटी हुई है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले वर्षों में लोग वही दोहराएंगे जो इतिहास आज से 200-300 साल पहले दोहराया जाता था। आदमी लड़की पैदा करते ही उनको मार देगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार लड़कियों पे होगा। कौन चाहेगा कि उसके घर की बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार हो? कौन चाहेगा कि हमारी बहू बेटियां किसी के इस लिव इन रिलेशन में रहें? तो ये बहुत बड़ा सोचा समझा एक साजिश है जिसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। ये देवभूमि है, यहाँ पर हम एक महिला की देवी की तरह पूजा करते हैं, उन महिलाओं की इज्जत करते हैं। हम महिलाओं को जो हमारे जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संस्कार होते हैं, उसमें पूजनीय बनाते हैं। इस कानून के द्वारा वो पूजनीय विधि खत्म की जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है अगर महिलाओं को कमज़ोर कर दिया जाए तो पूरा पहाड़ उनके कब्जे में आ जाएगा और पहाड़ के लोगों को पलायन कराकर वो यहाँ पर देश विदेश के लोगों को राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राज्य जो दल हैं वो ये चाहते हैं कि उनका वोट बैंक यहाँ पर बढ़े, क्योंकि अंकिता बहन का हत्याकांड होने के बाद आज तक सजा नहीं हुई है। बंगाल में अगर बलात्कार होता है तो आज उसकी सज़ा हो गई है, लेकिन अंकिता बहन की हत्याकांड की सज़ा आज तक नहीं हुई है। और किसी दोषी को, चाहे वो जेल में है, वो दोषी चाहे बाहर है, वो बाहर घूम रहा है, और इनके द्वारा आप उनको और अधिक अधिकार दे रहे हो कि आपकी बेटियों के ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर अत्याचार हो। सर आप हल्द्वानी मेयर पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो उसके बावजूद जो इन 2 मुद्दों के ऊपर आप जो खड़े हुए हैं और ये जो अभियान चला रहे हैं, तो इसमें हल्द्वानी की जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? आप पीछे देखिए, ये हल्द्वानी की जनता मेरे साथ खड़ी है। हम हर चौराहे पे जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपके साथ कैसे कैसे गलत काम किया जा रहा है। आपका रिलेशन, लिव इन रिलेशन में आपको मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 80% जो हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसका सबसे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हमारी भारतीय सेना के जवानों पर। इसमें पड़ेगा जो बाहर लोग काम करते हैं अपने परिवार को यहाँ छोड़कर, और पड़ेगा पुलिस के लोगों के ऊपर। ये सारे वर्ग जो अपने परिवार को पहाड़ में, छोटे शहरों में यहाँ पर रखते हैं और बाहर जाकर देश सेवा करते हैं, उनके परिवारों को रौंदने का ये कानून लाया गया है। सर जैसे कि आप युवा भी है, तो युवा के तौर पर जो यूसीसी के 2 कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक तो जैसे कि उत्तराखंड एक देवभूमि बोला गया है, उत्तराखंड को देवों ने भी यहाँ उतार लिया है उत्तराखंड में। तो ये दोनों कानून हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बने। अगर हम बात करते हैं यूसीसी की, जैसे कि हमारे और भी बड़े भाइयों ने बोला है, ये पूरे एक वैवाहिक कल्चर को ख़त्म करने के लिए बना है और एक युवा को अपने मुद्दे से भटकाने के लिए बना है, जिससे उनका ध्यान और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें ना जा पाए और इन्हीं चीज़ों में सिमट कर रह जाए। और जो दूसरा कानून है कि 1 साल में हम कोई भी यहाँ मूल निवासी बन सकता है। 1 साल रहने के बाद वो यहाँ के व्यवसाय को, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के कल्चर को ख़त्म करने की ये योजना है, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति हमारी संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट कर सके। सर आपके कहने का मतलब है कि यूसीसी के जो ये 2 कानून है, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा? जी, यूसीसी के जो 2 कानून हैं महत्वपूर्ण रूप से ये उत्तराखंड के कल्चर में बहुत इम्पैक्ट डालेंगे, जिससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमारा जो कल्चर है वो उनके लिए हमारा कल्चर बिल्कुल बचेगा ही नहीं अगर ये 2 कानून लागू हो गए। तो युवा के तौर पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो खुलकर आएँ, हमारे साथ जुड़ें
और इन दो कानून का बहिष्कार करें और अपने उत्तराखंड को मजबूत बनाएं। धन्यवाद सर। जैसे परसों से ये अभियान चल रहा है, आज तीसरा दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमें जो है जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो सबका हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। सब यहाँ पर अभी हमारा ये हस्ताक्षर अभियान बहुत ज़ोर शोरों पर चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सर यूसीसी जब लागू हुआ, इसमें 2 बिंदु ये जो डाले गए हैं, इसके जो आप खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहाँ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था पहले बिंदु डालने से पहले? उनने इस पर जो है गहनता से विचार नहीं करा। ये बहुत जल्दबाजी में लाया हुआ कदम है ये सरकार का। सरकार ने ये प्रयोगशाला बना दिया इस उत्तराखंड को। सारे प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ की भोली भाली जनता है वो एकदम से आवाज़ नहीं उठाती है। ऐसा इनकी मानसिकता है, ऐसी इनकी सोच है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो जैसे अब आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर पड़ेगा सरकार पे, और ये जो 2 बिंदु हैं इन्हें हटाया जाएगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। अभी तो हमारा ये जो है शांतिपूर्ण शिष्टाचार तरीके से जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोडों पर भी उतरेंगे और इसको जो है पूरे प्रदेश में इसको जन समर्थन के साथ जो है हम इसको उठाएंगे। इनको बाध्य करेंगे कि इस पर विचार करें, इसको लागू जो न कर रखा है इसको हटाएं। सर जैसे परसों से ये अभियान शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है, और आज जैसे आप मुखानी चौराहे पे मौजूद है, तो आगे इसका क्या कहते हैं शेड्यूल है कि इसके बाद आप कहाँ पे करेंगे? देखिए, शेड्यूल तो ये है कि हर चौक चौराहे पे जाना है। तो क्योंकि हम सीमित संख्या में लोग हैं, तो हम तो आह्वान भी कर रहे हैं हमारे लोगों का कि आप जितने भी जागरूक लोग हैं, आप भी 1-2 घंटा समय दीजिए और हमने जो अभियान चलाया है इसमें अपना सहयोग करिए। क्योंकि ये केवल मेरे घर की, आपके घर की बात नहीं है, ये कानून सब पर लागू होने वाला है। तो यदि कानून सब पर लागू है तो प्रभावित भी सभी होंगे। प्रेमवश इन चीज़ों को करते हैं, कुछ तो षड्यंत्र में फंस के भी बेचारे बर्बाद होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये कानून बल देता है जो टारगेट करके, षड्यंत्र करके हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं। आप समझ रहे हैं ये कितनी गहरी बात है। मतलब 1 साल आप हल्द्वानी में रह लो, यहाँ किसी का जीवन बर्बाद कर लो, अगले साल आप अल्मोड़ा चले जाओ, वहाँ किसी का जीवन बर्बाद कर दो, फिर टिहरी चले जाओ, वहाँ कर दो किसी का। तो ये कानून इतना भयंकर है कि इसकी कल्पना कर पाने से ही शरीर में एक सिहरन दौड़ती है कि हमारा समाज कहाँ चला जाएगा। मतलब अमेरिका, यूरोप की नकल आंख बंद करके तो नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, वो ये बात समझता है। लेकिन इस भ्रष्ट बॉलीवुड के माध्यम से ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, जो वेस्ट से आ रहा है, और हमारे कुछ, मैं कहूँगा, या तो वो अति उत्साही हैं या थोड़े से मूढ़ बुद्धि के हैं, जो बिना सोचे समझे इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपना भी तो एक कैरेक्टर होता है, तो उसका हमें कैसे पालन करेंगे जब हम इन बातों से प्रभावित होकर इस कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को तो छोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े अनुभवी मंत्री, ये बड़ी बड़ी 60-60, 50-50, 70-70 सालों के नेता जो बन के घूम रहे हैं, क्या ये समाज को ऐसी दिशा देना चाहते हैं? यहाँ उत्तराखंड वैसे ही इतना अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे रिसोर्सेज इतने कम हैं, ओवर बर्डन कर देंगे। उत्तराखंड केवल वो राज्य है जहाँ ये लागू है। भारत के बाकी 28 राज्यों से जब लोग, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग जो कहते हैं हमें शादी तो नहीं करनी लेकिन मज़े सारे चाहिए शादी के, कोई जिम्मेवारी नहीं निभानी, केवल आनंद लेना है, तो वो सारे लोग अब अपना ट्रेन का टिकट कटाएंगे और आएंगे हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी। तो उनसे क्या हमारे को बेनिफिट मिलेगा या हम और पचड़े में फंसेंगे? सर जैसे आपने वेस्टर्न कल्चर की बात करी, उत्तराखंड अपनी संस्कृति, कल्चर, इसके लिए ज़्यादा फेमस है, और उसके बावजूद और कहीं स्टेट पे ये रूल लागू नहीं हुआ, और उत्तराखंड में ये जो 2 मुद्दे हैं वो यूसीसी में लागू किए गए। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, सीधी सीधी बात मैं ये कहता हूँ, ये 2 विषय तो हम जनता के बीच में ले ही जा रहे हैं, आपके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे देखने वाले हैं वो भी इसको देखेंगे। लेकिन एक विषय और ध्यान दीजिएगा, इस कानून का नाम सरकार ने रखा है समान नागरिक संहिता। इसका क्या कारण, इसका बेसिक परिभाषा क्या होती है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून। तो मुझे एक बात बताइए, हमारी उत्तराखंड सरकार जो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रही है, ये जो अल्पसंख्यक आयोग चला रही है, जिसमें लाखों सैलरी वाले अनेकों लोग कार्य कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का इनका बजट होता है वार्षिक, तो यदि हम सब समान हैं तो फिर ये बहुसंख्यक को छोड़ के केवल अल्पसंख्यकों को हज़ारों करोड़ की योजनाएं क्यों दे रहे हैं? तो ये कैसा समान नागरिक संहिता है? मेरा तो ये भी प्रश्न है, जो हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न तो ये भी है
कि भाई कानून का नाम समान नागरिक संहिता है, लेकिन आप कह रहे हो भाई हम एक विशेष वर्ग को बहुत अधिकार देंगे, उनके लिए हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि हम यहाँ के मूल निवासी, हमारा प्रदेश ये, हमारी संस्कृति बिगाड़ो तुम, ऐसे घटिया कानून लाओ तुम और प्रसाद दो किसी और को। तो इस प्रकार के अन्यायकारी नीतियों का विरोध हम यहाँ कर रहे हैं और हर सिटी सेंटर में करेंगे, हर टाउन सेंटर में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में करेंगे, हर ब्लॉक सेंटर में करेंगे। और जितनी हमें समाज शक्ति देगा, अगर हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो गई तो हम गांव-गांव जा कर के, हर एक प्रधान से मिल कर के, हर एक वार्ड मेंबर से मिल कर के, हर एक ब्लॉक मेंबर से मिल कर के उन सब का साथ लेंगे, क्योंकि पीड़ित तो सभी हैं। देखिए, कोई भाजपा में, हमारे कई मित्र हैं जो भाजपा और संघ वाले हैं, वो बेचारे सामने इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वो संगठन से बने हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई बहन तो तुम्हारी भी है, बेटी तो तुम्हारी भी है, कानून तो तुम पे भी लागू होगा, तो वो बेचारे इतना छोटा मुंह कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, परसों से ये जो अभियान चल रहा है इसमें जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? मैंने इससे जनता का ना बहुत समर्थन मिल रहा है। अभी तो हमारे ये हल्द्वानी में चल रहा है, धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में हम ये अभियान चलाएंगे। यहाँ पे यूसीसी में लिव इन रिलेशन जो हमारी बहू बेटियों को एक इन्होंने वो समझ लिया, उसका हम पूरा विरोध करते हैं। और यूसीसी में दो चीज़, जो हमारे जो बाहर से 1 साल यहाँ पर आके रह रहे हैं उनको यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल रहा है, तो बहुत चीज़ गलत है, जो हमारे उत्तराखंड के लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। सर आप एक यूथ है और ये जो यूसीसी में 2 बिंदु जो दर्शाए गए हैं यहाँ पे, आपने इस पर सिग्नेचर किए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो ठीक है, अभी आप मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि ठीक ही होगा आगे। मतलब सरकार का भी कहना गलत ही है कि एक प्रकार से कि ऐसा कर रहे हो, तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो आपने तमाम कार्यकर्ताओं की बात सुनी, साथ ही जनता का जो है वो पॉइंट भी सुना कि जो ये यूसीसी में 2 नियम लागू किए गए हैं। पहला, लिव इन रिलेशनशिप का जो अनुमति दे दी गई है, दूसरा जो 1 साल के अंदर उत्तराखंड में रहने वालों को स्थायी निवास देने की जो बात कही जा रही है, वह इस दोनों नियम से जो उत्तराखंड की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है। और इन दोनों मुद्दों को जो कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है, इसके लिए जो हस्ताक्षर अभियान है ये परसों से शुरू किया गया है। पहले दिन जो इसकी शुरुआत हुई है वो बुद्ध पार्क से शुरुआत हुई है, आज तीसरा दिन है इसका, और आज ये मुखानी चौराहे पर आयोजित किया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी ये छोटे स्तर पे शुरू हुआ है और अगर इस पे जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो ये बड़े स्तर पे आयोजित किया जाएगा। फिलहाल ये जो हल्द्वानी के सारे चौराहे में रोज इसको आयोजित किया जाएगा और जनता का जो है समर्थन मांगा जा रहा है। साथ ही जनता का भी जो है समर्थन खास तौर पे मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कल्चर को इससे जोड़ा जा रहा है कि इससे उत्तराखंड का कल्चर बिगड़ेगा, साथ ही जो महिला सुरक्षा है उस पर भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन भावना के साथ मैं किरण।